यह एक रहस्यमयी गांव था जहां एक अनजान राज्य छिपा हुआ था। एक श्रापित चुड़ैल जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह भूतिया पेड़ पर कैसे पहुंची। गांव की कुछ लड़कियों के दांत राक्षसों जैसे क्यों थे? गांव में ऐसे कई सवाल गूंज रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। पार्वती माँ के कहने पर हरीश ने सीमा की जान बचाई, लेकिन ऐसा करते हुए उसने एक मृत शरीर को भूतिया पेड़ के नीचे रख दिया। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि चुड़ैल इस पल का वर्षों से इंतजार कर रही थी। वह वर्षों से एक माध्यम की तलाश में थी। अब उस मृत शरीर के जरिए उसका श्राप टूट सकता था और वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन आखिर चुड़ैल चाहती क्या थी? यह अब भी एक रहस्य था। जब उसे हरीश के जरिए एक माध्यम मिल गया तो वह गांव की ओर बढ़ने लगी। किसी को नहीं पता था कि गांव का भाग्य अब क्या होने वाला था। रात के सन्नाटे में अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुहास गहरी नींद में था। अचानक उसकी नींद खुली। डर और चिंता के साथ उसने सोचा, इतनी रात गए कौन हो सकता है? खटखटाने की आवाज लगातार तेज होती गई। डरते हुए सुहास ने पूछा, क कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, कौन है बाहर? पर कोई जवाब नहीं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ सुहास की ओर थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। सुहास ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत धीरे से बोली, पहचाना नहीं? सुहास की आंखें डर से फैल गईं। उसका गला सूख गया। वह पसीने पसीने हो गया। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी, अपनी गर्दन मरोड़ी और बोली, अभी भी नहीं पहचाना? तुम्हें तो आंखें फोड़ने का बड़ा शौक था ना? सुहास की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। महेश गांव से बाहर सामान बेचने गया था। जब वह देर रात लौट रहा था तभी उसने सुना। महेश चौंक गया। उसने सोचा, इतनी रात को यह कौन पुकार रहा है? यह तो किसी औरत की आवाज लग रही है। जिज्ञासावश उसने पलटकर देखा। क्या हुआ महेश? मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? महेश का शरीर कांपने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, त तुम वही चुड़ैल हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं वही हूँ। लौट आई हूँ, सबको मारने के लिए। कोई नहीं बचेगा। जमींदार की खौफनाक मौत। रात के खाने के बाद जमींदार अपने बगीचे में आराम कर रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, जमींदार जी, क्या हुआ जमींदार जी? उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कौन है? कौन है वहां? आपने मुझे नहीं पहचाना जमींदार जी। चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ी। आपका बोलना बंद हो गया। अब हमेशा के लिए बंद कर दूं? फिर उसने अपनी हड्डी तोड़ने वाली आवाज में कहा, थोड़ा गुड़ दो जमींदार जी, थोड़ा गुड़ दो। और फिर चुड़ैल ने ढेर सारा गुड़ जमींदार के मुंह में ठूंस दिया, इतना कि वह दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गया। धीरे धीरे मौत की छाया पूरे गांव पर मंडराने लगी। धीरेज के घर से कुछ आवाजें आ रही थीं। वह घबरा कर उठा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।